सालों पहले रामनगर गांव के घने जंगल में राजू नामक तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि वह चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से किसी को जान से मारने की कला भी उसे खूब आती थी। वह अपने कमरे में खूनी गुड़िया और हवन से तांत्रिक विद्या में माहिर हो चुका था। वह बैठे बैठे किसी को भी अपने वश में कर सकता था और उसकी जान ले सकता था। उसे यह सब तांत्रिक विद्या में बलि देने के कारण प्राप्त होता जा रहा था। वह बेसहारा जानवरों की बलि देने में भी बहुत ही माहिर था। राजू रात को निकलता था जब चारों ओर सन्नाटा होता था। रात के समय उसे जो भी जानवर दिखता था वह उसकी बलि दे देता था, जिससे उसकी तांत्रिक शक्तियों में काफी वृद्धि होती थी और वह तंत्र विद्या में माहिर होता चला जा रहा था। वह अपनी तंत्र साधना में अब पहले से और अधिक समय देता था और उसकी शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राजू तांत्रिक ने तंत्र विद्या की मदद से हत्या में काफी वृद्धि कर दी थी। जितना वह तंत्र जानता था उसकी वजह से अब वह और शक्तिशाली हो गया था। उसी समय रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे या मरे हुए पाए जा रहे थे। राजू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से उनको मारकर उनकी बलि दे देता था। पूरे गांव में दहशत का माहौल था। बड़े से लेकर बूढ़े तक, बच्चों से लेकर जवान तक सभी डरे और सहमे थे और वह आपस में बात कर रहे थे कि कैसे राजू तांत्रिक से छुटकारा पाया जाए। कोई भी घर से बाहर निकलने में डरता था। राजू तांत्रिक का नाम सुनकर उनकी रूह कांप जाती थी। इस बात से परेशान होकर गांव के बूढ़े और जवान ने आपस में चर्चा की और यह फैसला लिया कि वह सब मिलकर राजू तांत्रिक को मार देंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी ग्रामीण मिलकर राजू तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ लीन था। इससे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उस पर हमला बोल दिया और लात घूंसों से राजू तांत्रिक की खूब पिटाई की। राजू तांत्रिक ने भी लड़ने की कोशिश की मगर ग्रामीणों के सामने उसकी नहीं चली और वह मार खाकर बेहोश होने लगा और जमीन पर गिर गया। तभी ग्रामीणों ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस कुर्सी पर गांव वालों ने आग लगा दी। ग्रामीणों को लगा कि तांत्रिक इस आग की लपटों में झुलस कर मर जाएगा और उससे उनका पीछा छूटेगा। हुआ भी ऐसे ही। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन अचानक 3 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यही गुजार लिया जाए और आगे बाद में बढ़ा जाएगा। तीनों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते तांत्रिक जहाँ रहता था वहाँ पहुँच गए। वह राजू तांत्रिक के घर के बाहर पहुँच गए। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। तभी वह उसके कमरे में घुस गए। वहाँ पर तीनों दोस्तों को एक कुर्सी दिखाई दी। तभी उनमें से एक दोस्त उसे कुर्सी पर बैठने की जिद करने लगा। उसके दोस्तों ने उसको समझाया मगर वह कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा उसके अंदर राजू तांत्रिक की आत्मा घुस गई। अब वह लड़का जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि अब मैं सबसे बदला लूंगा, पूरे गांव में आग लगाकर सबको जला दूंगा और पूरा गांव राख कर दूंगा। अपने दोस्त के इस तरह का बर्ताव करते देख अन्य 2 लड़के डर गए और वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने उन ग्रामीणों से मुलाकात की जिन्होंने उस राजू तांत्रिक को जलाकर मार डाला था। ग्रामीण और दोनों लड़कों में बातचीत हुई। दोनों लड़कों ने उन गांव वालों से मदद मांगी कि उसके दोस्त को बचाने के लिए कोई उपाय बताइए। थोड़ा सोचने के बाद गांव वालों ने बताया कि अगर वह लड़का कुर्सी से उठता है और खुद को आग लगा लेता है तो शायद राजू तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। गांव वालों ने यह बात कही ही थी कि जिस लड़के पर तांत्रिक का भूत घुसा था वह कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव पहुंच गया।
पूरा आसमान बिजलियों से गड़गड़ा उठा और रात होने जैसा माहौल हो गया। पूरा आसमान काला पड़ गया था। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वालों को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठा और उन लोगों पर हमला करने लगा जिन्होंने उस पर आग लगाकर उसे जलाया था। मौका पाते ही उन दोनों लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर चला गया। उनका दोस्त हल्की बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आया और वह वापस अपने दोस्तों के साथ चला गया।